ब्रेन यानी मस्तिष्क को एक हवाई यातायात नियंत्रण टावर के रूप में कल्पना करें, जो शरीर के हवाई अड्डे के महत्वपूर्ण और जटिल संचालन की देखरेख करता है। न्यूरोलॉजिकल संकेतों को निरंतर प्रभाव को समन्वित करने के लिए आवश्यक ये टावर एक दुर्जय परत द्वारा संरक्षित है, जो हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम की तरह काम करता है। हर चीज और हर किसी की परिश्रम पूर्वक जांच करता है। जी हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अवांछित घुसपैठिया अंदर महत्वपूर्ण कामकाज को बाधित यानी बाधा ना पहुंचाए। हालांकि ये सुरक्षा महत्वपूर्ण होते हुए भी एक महत्वपूर्ण खामी का साथ आती है। कभी कभी एक मैकेनिक न्यूरोलॉजिकल विकारों का इलाज के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दवा के रूप में उत्पन्न होने वाले मुद्दे को ठीक करने के लिए निरंतर टावर के अंदर आवश्यक होता है। जी हाँ, हर चीज का मेंटेनेंस जरूरी होता है, लेकिन अगर सुरक्षा बहुत कड़ी है, यहां तक कि इन आवश्यक एजेंटों को भी प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो जिन कार्यों की उन्हें सुरक्षा करनी है वो भी खतरे में पड़ सकता है। अब पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के माइकल मिशेल के नेतृत्व में शोधकर्ता जीव विज्ञान में इस लंबे समय से चली आ रही सीमा को तोड़ रहा है, जिसे रक्तो मस्तिष्क बाधा का रूप में जाना जाता था, ब्लड ब्रेन बैरियर। यह सुरक्षा को बाईपास करने के लिए इस मैकेनिक को एक विशेष क्रिकट प्रदान करने जैसी एक विधि विकसित करके नैनो लेटर्स जर्नल में प्रकाशित उनके निष्कर्ष एक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो mRNA वितरित करने के लिए लिपिड नैनोकणों LNP का उपयोग करता है, जो अल्जाइमर रोग और दौरे जैसी स्थितियों की इलाज के लिए नए आशा प्रदान करता है। इसकी सुरक्षा से समझौता किया बिना नियंत्रण टावर की गड़बड़ियों को ठीक करने की विपरीत नहीं है। पेन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस में बायो इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक मिशेल कहता है, हमारी मॉडल ने दूसरी की तुलना में रक्त मस्तिष्क बाधा यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने में बेहतर प्रदर्शन किया और हमें अंक विशिष्ट कणों की पहचान करने में मदद की, जिन्हें हमने बाद में भविष्य के मॉडल में मान्य किया। अध्ययन पर यह अवधारणा का एक रोमांचक प्रमाण है, जो निस्संदेह दर्दनाक मस्तिष्कों की चोट, स्ट्रोक और अल्जाइमर जैसी स्थितियों का इलाज के लिए नई दृष्टिकोण की जानकारी देगा। मॉडल विकसित करने के लिए एमिली हान एक पीएचडी उम्मीदवार और मिशेल लैब में NSF ग्रेजुएट रिसर्च फेलो और पेपर की पहले लेखक बताता है कि इसकी शुरुआत सही इन विट्रो स्कैनिंग प्लेटफॉर्म की खोज के साथ हुआ है। उन्होंने कहा, मैं साहित्य की खोज कर रहा था, मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिले उनमें से अधिकांश सीमित थे। एक नियमित 96 प्लेट में एक द्विआयामी सरणी जो रक्त मस्तिष्क बाधा की ऊपरी और निचले दोनों हिस्सा की प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकती है, जो क्रमशः रक्त और मस्तिष्क से मेल खाती है। इसके बाद हान ने दोनों डिब्बों के साथ उच्च थ्रूपुट ट्रांसफेल सिस्टम की खोज की, लेकिन पाया कि वो कोशिकाओं की mRNA ट्रांसफिक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं थे, जिससे विकास प्रक्रिया में एक अंतर का पता चला। इसने उन्हीं रक्त डिब्बे से मस्तिष्क तक mRNA परिवहन को मापने में सक्षम एक मंच बनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही एंडोथेलियल कोशिकाओं और न्यूरॉन्स सहित विभिन्न मस्तिष्क कोशिका प्रकारों को ट्रांसफ्रैक्शन का भी मापने में सक्षम बनाया। नतमस्तक प्रणाम आप लोगों को। बीएन का रिपोर्ट।